नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 28 अक्टूबर 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दोपहर 3:45 तक और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। सुकर्मा योग तैतिल करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रात्रि 10:14 तक और इसके पश्चात मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज त्रिपुष्कर योग है दोपहर 3:45 से बाकी का दिन पूरी रात्रि। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य त्रिपुष्कर योग में प्रारंभ किया जाए या किया जाए, वो कार्य 3 गुना शुभ फल प्रदायक होता है। आज उदीयमान भुवन भास्कर को अर्घ्य देकर 3 दिनों से चल रहा ये सूर्य षष्ठी व्रत आज पूर्ण होगा। लोक आस्था का ये अद्भुत पर्व अपने आप में अद्भुत है। और कैसी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव? बलवान हैं या कमजोर हैं? शनिदेव कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो जिंदगी का कहना ही नहीं, जिंदगी बेहद आसान हो जाती है। और वहीं शनिदेव जब जन्म कुंडली में सिखाने की तैयारी में बैठे हों तो मत पूछिए, वो बहुत सिखाते हैं, पग पग पर सिखाते हैं। पग पग पर ऐसी मुश्किलें आती हैं जिससे बच पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। आज एक ऐसा अद्भुत उपाय लेकर के आया हूं जिससे बहुत हद तक शनिजन्य पीड़ा से शीघ्र मुक्ति मिल जाएगी। चाहे ढैया हो, 7.5 हो, शनिदेव मारक बनकर के आपको कष्ट दे रहे हो, लग्न में हो, कुंडली के चतुर्थ में हो, या कुंडली के पंचम में हो, या कुंडली के सप्तम में, अष्टम में, या कुंडली के दशम में बैठकर के कार्यक्षेत्र में संघर्ष उत्पन्न करा रहे हो, लग्न एकादश में बैठकर के लग्न को देख रहे हो, या फिर 12वें में बैठकर के शनिदेव आपको कष्ट दे रहे हो। शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति का एक बड़ा ही अद्भुत प्रयोग कराने वाला हूं, एक ऐसा टोटका जो शनिजन्य पीड़ा से आपको शीघ्र मुक्ति दिलाएगा। तो दिव्य महाप्रयोग परम दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे 3 नवंबर दिन सोमवार के मुहूर्त की, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु कर्क में उच्च राशि में संचरण कर रहे हैं, केतु सिंह में, शुक्र कन्या में, सूर्य तुला में, बुध मंगल वृश्चिक में, चंद्रमा धनु में, राहु कुंभ में, शनिदेव वक्रावस्था में मीन में। यह है ग्रह स्थिति। दिन के पूर्वार्ध में शुक्र के नक्षत्र में और दिन के उत्तरार्ध में सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। रहेंगे दिन भर धनुराशि में ही। अब देखा जाए तो धनुराशि में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का पूर्वार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए दिन का उत्तरार्ध, और कौन सी राशियां हैं जिनके लिए पूरा दिन ही बहुत अच्छा है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति,
इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 3 नवंबर दिन सोमवार, सोम प्रदोष व्रत है। प्रसूति, स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ का मुहूर्त, हल, प्रवहण, बीज बपन, वृक्षारोपण, कन्या नासिका छेदन, कर्णवेध का भी मुहूर्त है। सुबह 7:11 से 9:28 के बीच, और जीर्णादि गृह प्रवेश का मुहूर्त। जीर्णादि गृह प्रवेश कहते हैं पुराने घर में प्रवेश करना हो तो। औषधि निर्माण और सेवन दोनों का मुहूर्त, वाहन क्रय करने का मुहूर्त और उत्तर दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर 1:18 से दोपहर 2:49 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। ये मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए, आज का मुहूर्त आपको मिल जाएगा। ये जो मुहूर्त मैंने बताया है ठीक 5 दिन बाद का है। और क्या आपको लगता है कि शिक्षा, करियर, संतान, सुख, हर मोर्चे पर आपको हमेशा संघर्ष करना पड़ता है? क्या आपका जीवन बार बार अटके हुए निर्णय और छूटते हुए अवसरों का मंच बन करके रह गया है? तो हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पीड़ित अवस्था में हो, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप हैं। आपके देवगुरु अगर पीड़ित अवस्था में है तो कहीं ना कहीं खुद आप ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपके अपने कर्म, जो जाने अनजाने में आपकी आदतें बनी हुई हैं, ये आदतें ही देवगुरु को लगातार कमजोर कर रही हैं, और इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ आपको चुकाना पड़ रहा है। बल्कि ये मैं कहूंगा कि आदतें आपकी, पर चुकाना आपके साथ आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी पड़ेगा। एक ऐसा वीडियो मैंने आपके लिए इसी विषय पर बनाया है जो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इस वीडियो को, एक लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देखिए। लेकिन उससे पहले जरा शनिदेव की चर्चा सुन लीजिए, यह ज्यादा जरूरी है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जब शनिदेव प्रसन्न होते हैं तो जिंदगी आश्चर्यजनक तरीके से सहज हो जाती है। ऐसा महसूस होता है जैसे आपकी मेहनत अचानक रंग ला रही है। नौकरी में है तो अचानक प्रमोशन, सफलता, कोई बड़ी उपलब्धि, वो उपलब्धि जिसके लिए लंबे समय से आप प्रयत्न कर रहे थे, प्रतीक्षारत थे कि मेरा ये काम बन जाए, ये काम बन जाए, बात नहीं बन रही थी, और शनिदेव की प्रसन्नता देखिए तुरंत बन जाता है। अचानक बिना अतिरिक्त प्रयास के आपके सारे काम बनने लगते हैं। इतना ही नहीं, कोई पुराना विवाद, कोई उलझन या कोई मुश्किल, अचानक वो अपने आप हल हो जाता है। मन में एक गहरी शांति और स्थिरता महसूस होने लगती है, मानो सारी समस्याओं का भार हल्का हो गया। कमाल की बात यह है कि जब शनिदेव वरदान देने पर उतारू होते हैं तो बुजुर्ग और ऐसे बड़े लोग जो सम्माननीय हैं, उनसे आपको मदद मिलने लगती है, उनसे आपको आशीर्वाद मिलने लगता है। शनिदेव के कृपा की यह भी एक पहचान है कि जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े हैं, जो सम्माननीय हैं, उनके साथ साथ कमाल देखिएगा, शनिदेव की कृपा हो रही है, इसका एक प्रभाव कैसे पता चलता है? तो ये लोग जो सम्माननीय बुजुर्ग हैं वो तो हो ही गए, जो जरूरतमंद हैं, जिनको आपकी जरूरत है, उनका भी आपको आशीर्वाद मिलने लगता है। और तो और जब शनिदेव कृपा करते हैं तो हर तरफ से आपको आशीर्वाद मिलने लगता है। हर कोई जैसे आपके साथ आना चाहता है। ये सब सकारात्मक शनि की ऊर्जा का सूक्ष्म संकेत है। और वहीं दूसरी ओर देखिए, शनिदेव नाराज तो नहीं हो सकते, लेकिन यह जरूर है कि जन्म कुंडली में किसी ऐसी स्थिति में बैठे हों, जैसे आपकी कुंडली के लग्न में ही बैठे हों, जैसे अष्टम में बैठे हों, जैसे लग्न पर उनकी किसी तरह से दृष्टि पड़, जैसे पंचम में बैठे हों, गोचर कुंडली में पंचम में चल रहे हो, 7.5 ढैया चंद्रमा शनि का संबंध बन रहा हो।
तो ऐसा लगता है कि शनिदेव नाराज है। और फिर मत पूछिए, आपके द्वारा किया गया प्रयास बार बार अंतिम क्षण में जाकर के विफल हो जाता है। बिना स्पष्ट कारण कोई ना कोई कानूनी विवाद, न्यायिक मसला चलना शुरू हो जाता है। अचानक स्वास्थ्य में समस्याएं शुरू हो जाती हैं, हड्डियों, घुटनों, दांतों से संबंधित परेशानी, जोड़ों में दर्द बढ़ जाता है। मानसिक तौर पर आप बेहद तनाव, चिंता और अकेलेपन में जूझने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मन अशांत रहने लगता है और समझ में यह नहीं आता कि यह सब अचानक हो क्यों रहा है। हां, तो जरूर इसके पीछे कारण शनिदेव की नाराजगी हो सकती है। अगर आपको इसमें से कोई एक संकेत महसूस हो रहा है, देखिए अच्छे हैं तब तो आपको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। बलवान है और आपको जीवन में सब कुछ आसान मिल रहा है, तब तो क्यों पूछना। पर अगर कहीं आपको शनिजन्य पीड़ा महसूस हो रही है और शनिदेव के कारण आपको जीवन में कष्ट हो रहा है, तो मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं, इस उपाय को जरा करिए एक बार। प्रिय दर्शकों, इस उपाय को वैसे तो आप किसी भी शनिवार को करिए, आपको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन जब कोई विशेष अवसर हो, जैसे शनि जयंती इत्यादि हो, अथवा किसी अमावस्या को जब शनिवार पड़े, शनि अमावस्या जिसको हम कहते हैं, उस दिन तो यह प्रयोग जैसे रामबाण हो जाएगा। आप करके देखिएगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप शनि जयंती और शनि अमावस्या का इंतजार करें। आप हर शनिवार को कर लीजिए, किसी शनिवार को करिए। मान लीजिए अभी आपको 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, जैसे ही समय देखा जाए तो कुंभ को, मीन को, मेष को 7.5 ही है, तो आपको करना चाहिए। ढैया है धनु को, सिंह को, तो आपको करना चाहिए। वृश्चिक से शनि पंचम में चल रहे हैं, आपको करना चाहिए। ये करके आप शनिजन्य पीड़ा से राहत पा सकते हैं। वैसे तो मैंने शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति के लिए बहुत से उपाय बताए हैं, लेकिन एक और प्रयोग आपको बता रहा हूं जो बेहद सहज और सरल है। आपको चाहिए कागज सादा सा, और आपको चाहिए काजल। प्रिय दर्शकों, शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद आपको काजल से मध्यमा उंगली से कागज पर शम लिखना है। शनिदेव का जो स होता है उसके ऊपर एक बिंदी लगा दी। शनिदेव का जो बीज मंत्र है सम, शम बीज मंत्र लिख करके, और कितनी बार लिखना है तो 3 बार, एक ही कागज पर 3 बार आपको शम ये बीज मंत्र लिखना है इस मध्यमा उंगली से। इसके बाद उस कागज को फोल्ड कर लीजिए, मोड़ लीजिए, और एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने सर के ऊपर से घुमा करके किसी पीपल पेड़ की जड़ में ले जाकर के रख दीजिए। बस इतना ही उपाय करना है। तंत्र प्रयोग की एक ही शर्त होता है कि प्रयोग करते समय किसी से बात ना करें और रखने के बाद पीछे मुड़ करके ना देखें। यह शर्त हर तंत्र प्रयोग में, टोटके में लागू रहता है। घर आकर के हाथ पांव धो करके ही घर के अंदर प्रवेश करें, घर के बाहर ही हाथ पांव दरवाजे पर धो लें और तब घर में प्रवेश करें। प्रिय दर्शकों, यह टोटका है और शनिजन्य पीड़ा से शीघ्र आराम दिला देता है। तो अगर आप शनिजन्य पीड़ा से किसी भी तरह से जूझ रहे हैं तो इस टोटके को एक बार अवश्य आजमा करके देखिए। ये बहुत कठिन नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं। किसी भी शनिवार को करिए, और विशेष जब शनि अमावस्या आएगा, मैं राशिफल में बताता रहता हूं, तो उस दिन अवश्य करिएगा। शनिजन्य पीड़ा से आपको शीघ्र मुक्ति मिलेगी। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज भाग्य भाव में संचरण कर रहे हैं, नवम में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल 3 काली मिर्च और थोड़ी मिश्री, इन दोनों को एक में हाथ में लेकर के सेवन इसका करिए। करियर को लेकर के यदि कोई चिंता थी, करियर में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, तो आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होने लगेंगे जिससे आपकी परेशानी भी दूर हो और करियर में आगे बढ़ने का मौका भी मिले। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, दिन अच्छा नतीजा देने वाला है। सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, आज बोलना नहीं है, सुनना है। आंखों का और कान का प्रयोग करना है, ज्यादा वाणी का प्रयोग आज कम करना है। इससे क्या होगा कि कौन आपके हित में है, कौन आपके पक्ष में है, कौन आपके विपक्ष में, ये आपको समझ में आएगा।
अचल संपत्ति से संबंधित कोई चीज खरीदने वाले हैं तो थोड़ी सावधानी से खरीदी, विशेष करके मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को सावधानी के साथ करिए। किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, कर सकते हैं। निवेश के मामले में थोड़ी सावधानी बरतिए और वाणी पर नियंत्रण जरूरी है। वैसे देखा जाए तो दिन की शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक दिन ठीक है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन है तो सुलह हो जाएगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा, खुद के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आप करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं। आज प्रातःकाल एक अदरक का टुकड़ा खाली पेट लेकर के उसका रस ग्रहण करिएगा। धीरे धीरे उसका रस ग्रहण करिएगा, आपको फायदा मिलेगा। घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होगा। आज सबसे बड़ी बात यह होगी कि दूसरों के मन की बात भी आपको इसका अंदाजा लग जाएगा, सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या बोलने वाला है। और इसका फायदा तब मिलेगा जब आप कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के मन की बात को पहले ही थाह लेंगे, या फिर आपका कार्यक्षेत्र में आपसे नीचे का कोई बंदा है आपके विरुद्ध सोच रहा है, आपको उसका पता चल जाएगा। पर अपना व्यवहार जरा संयमित रखिएगा। कोई तकनीकी वस्तु खरीदने वाले हैं या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप इत्यादि मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। आय और व्यय दोनों की स्थिति ठीक है। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, परंतु आज आकस्मिक छोटी मोटी बाधाएं भी आएंगी दिन के उत्तरार्ध में, उसको लेकर के पहले से सजग रहिएगा। खान पान बेहद नियंत्रित होना चाहिए। मद्यपान, मांसाहार से आपको दूरी बना करके रखना है। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। कुल मिलाकर के जल्दबाजी या अति उत्साह में लिए गए फैसले से आपको नुकसान हो सकता है, तो यहां सावधानी बरतिए। और दांपत्य जीवन में कोई गलतफहमी इत्यादि थी, वो गलतफहमी दूर होगी। बात विद्यार्थियों की करें तो समय थोड़ा सा नकारात्मक है आपके लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर सफेद है। निवेश करें जानकार की राय से। मिथुन के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। बस जीवन साथी से अनबन या मतभेद नहीं करना। 10 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिएगा। मन मस्तिष्क दोनों आपके सक्रिय हो जाएंगे। जो चाहें आप कर सकते हैं। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहे ले सकते हैं। कोई बड़ी महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होगी। मित्र की भूमिका आज आपके जीवन में बेहतर रहने वाली है, श्रेष्ठ रहने वाली है और विशेष रहने वाली है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन ठीक है। पैसों से संबंधित कोई चिंता परेशानी थी वो दूर होगी। ऑफिस में कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने की पूरी संभावना है। कोई जोखिम भरा निवेश करना चाहते हैं तो सावधानी के साथ करिए और जोश में आकर के कोई काम मत करिए, क्योंकि जोश में आकर के आज होश गवा सकते हैं आप। जीवन साथी के साथ कोई ऐसा व्यवहार मत करिए, जीवन साथी के साथ कोई ऐसी प्रतिक्रिया मत दीजिए, कोई ऐसी बात मत कह दीजिए जिससे उनको बुरा लग जाए। विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ है, मेहनत का श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। कफ जन्य रोग की संभावना होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों अच्छा है। 3 काली मिर्च और थोड़ी सी मिश्री, इसको हाथ में लेकर के इसका सेवन करिएगा। इससे आपकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि और रुके हुए कार्य बनेंगे। और कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा वो आपके हाथों ही संपन्न होगा। साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। धैर्य में आपके वृद्धि होगी। दिन हंसी खुशी बीतेगा। और सबसे जरूरी बात जो मैं बार बार कहूंगा, आपके सभी जरूरी काम जो निजी काम है वो भी पूर्ण होंगे। कार्यक्षेत्र में भी दिन बढ़िया है। मान सम्मान में आपके वृद्धि होगी। पर आज सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, अगर कोई जोखिम भरा कार्य है अथवा किसी से बातचीत करनी है अथवा सामने वाले पर दबाव डालना है, अपनी बात मनवानी है, ये काम आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जो भी करिए योजनाबद्ध ढंग से करिए, जल्दबाजी मत करिए, सोच समझ करके करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों के लिए आज मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलता दिख रहा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य का ख्याल तो रखना ही होगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश करें। बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति काफी अच्छी है। 10 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा आज।
धैर्यपूर्वक काम करिए क्योंकि आपके सोचे हुए सारे काम बनेंगे। परंतु खान पान बहुत नियंत्रित होना चाहिए। मद्यपान मांसाहार से दूरी बना करके रखना है। बहुत अधिक मसालेदार चीजों का उपयोग नहीं करना है। पेट जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। और सबसे जरूरी बात जिसका आपको ख्याल रखना है, मेहनत। आज के दिन में एक मूल मंत्र है आपके लिए, मेहनत से पीछे मत हटिए, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं तो उसे भली भांति पहले जांच लीजिए, परख लीजिए, जरूरत हो तो किसी से राय मशवरा कर लीजिए। किसी बड़े संकट में फंस गए हैं तो समझ लीजिए उस संकट से शीघ्र आपको मुक्ति मिलने वाली है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। व्यवसायियों के लिए दिन अच्छा है, निवेश आप कर सकते हैं। ऋण लेने की सोच रहे हैं तो अवश्य लीजिए। बैंक से लोन लेने के लिए दिन अच्छा है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जाइए, पर प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक नहीं है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ, कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। और बाकी रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। सिर दर्द की मामूली शिकायत संभव है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर पिंक है। निवेश करें। बात कन्या की कर लेते हैं। दिन का पूर्वार्ध ठीक है, दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी आएगी। माता के स्वास्थ्य में प्रातःकाल खाली पेट एक अदरक का टुकड़ा अपने मुंह में रख करके उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिए, इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं तो दिन शुभ फल देने वाला है। उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। एक एक करके अपने कदम बढ़ाते चले जाइए। कहीं कोई कार्य रुका हुआ था, विशेषकर कोई सरकारी कार्य रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो काम आकस्मिक रूप से बन जाएगा। यहां पर ध्यान बस इतना ही रखना है कि दिन के उत्तरार्ध में माता को कष्ट हो सकता है, जोड़ों और दर्द में उनके विशेष दर्द की शिकायत हो सकती है। बाकी नौकरी में सब कुछ ठीक है। पद मान सम्मान में वृद्धि। राजनीतिज्ञों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कार्यक्षेत्र में उन्नति। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। मीडिया फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। अपनी राय से किसी को भी आप प्रभावित कर सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन शुभ है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, प्रेम मिलेगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन खास रहने वाला है। कुल मिलाकर के देखें तो कन्या के जातकों का दिन ठीक है। दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी सावधानी और जैसा मैंने कहा बहुत खान पान पर ध्यान देख रखना है और बाकी कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है। निवेश करें। तो वहीं तुला के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज तुला के जातक हनुमान जी की प्रतिमा या हनुमान जी की तस्वीर के सम्मुख घी का दिया जलाएं और हनुमान चालीसा का 3 पाठ करें। क्या होगा इससे? तो आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। जो परेशानियां, जो समस्याएं, जो आपके विरोधी आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे थे वो शांत हो जाएंगे। मन आपका शांत होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर सचमुच आपके अंदर कोई कमी है तो वो कमी बाहर निकल करके आ जाएगी और आप उससे चाहें तो दूर कर सकते हैं। अगर कोई आपसे नाराज है तो हो सकता है वो आपका अगर अपना बंदा है, अपना व्यक्ति है, तो आपको बताएगा कि हाँ ये आपसे गलती हो रही है, आपको उसमें सुधार करना चाहिए। कुल मिलाकर के सावधानी के साथ आगे बढ़िए। दिन ठीक है। कोशिश करिए तो आप हर क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे। अचानक धन लाभ के भी योग हैं। भाग्य अनुकूल बना हुआ रहेगा। साझेदारी में कार्य करते हैं तो फायदा होगा। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको नुकसान होगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। वहीं जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। तो कुल मिलाकर के दिन अच्छा है तुला के जातकों का। प्रतियोगी परीक्षा भी दे रहे हैं तो भी परिणाम सुखद है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सजग रहना चाहिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों ठीक है, पर अधिक बोलने से बचिए। आज बड़ बोलेपन के कारण आपका काम बिगड़ सकता है। प्रातःकाल 3 काली मिर्च और थोड़ी सी मिश्री इसका हाथ पर लेकर के सेवन करिए। मन का भटकाव कम होगा। परेशानियां दूर होंगी। मानसिक चिंता इत्यादि थी वो दूर होगी। पर जरूरत से ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना ये रिश्ते को खराब करेगा। अच्छा तो यही है कि मत बोलिए, अच्छा तो यह कि कम बोलिए। बाकी धन देना, धन दिलाना ये दोनों आपके लिए ठीक नहीं है। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो सावधानी के साथ करिए। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए तो फायदा अवश्य मिलेगा। लेन देन के मामले में सावधानी बरतिए, किसी से उलझिए मत। परिवार के सदस्यों के साथ कलह इत्यादि आप मत करिएगा। बाकी जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर अनबन की संभावना है तो जरा सजग रहिए। बोलने से पहले सोच समझ करके ही बोलिए। और स्वास्थ्य के मामले में श्वास जन्य रोग की संभावना है या कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको सजग और सतर्क रहना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश करें।
धनु के जातकों का दिन पूर्वार्ध ठीक नहीं है पर उत्तरार्ध ठीक है। आज हो सके तो हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए, हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए अथवा अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के आप दर्शन करिए। आज दिन ऐसा है कि किसी पुरानी बात को याद करके आप थोड़े भावुक हो सकते हैं। विशेष करके समूह में बैठ करके किसी पुरानी बात को याद करके आप भावुक होने वाले हैं। जहां भी रहिए एक मूल मंत्र याद रखिए, सबके साथ तालमेल बिठा करके रखना है। कहीं किसी कागजात पर हस्ताक्षर करना है तो कागज को भली भांति पढ़ लीजिएगा। कार्य क्षेत्र में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, सावधानी बरतिए। व्यापारियों को व्यापार में फायदा तो मिलेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि बात बात पर झुंझलाना, क्रोध करना ऐसा भी होगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। और हां, आपका जीवन साथी यदि वर्किंग है तो उनको कार्यक्षेत्र में मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि मिलेगी। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी मानसिक अशांति या तनाव से आपको गुजरना पड़ सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। मकर के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध ठीक है, दिन के उत्तरार्ध में थोड़ी परेशानी है। 10 बार गायत्री मंत्र का जप करिए, सोचे हुए काम बनेंगे। अच्छी बात यह है कि आज आसपास के लोग आपके काम की तारीफ करेंगे। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, अचल संपत्ति से संबंधित कोई विचार है मन में तो वो कर सकते हैं, परंतु यहां एक बात ध्यान रखिएगा, सावधानी के साथ, जल्दबाजी नहीं। और हां, चाहे कितना भी करीबी क्यों ना हो, आंख बंद करके भरोसा किसी पर मत करिए। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। बाकी प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होने वाला है। और निवेश कर रहे हैं तो सावधानी के साथ, बाहर का भोजन मत करिए, निवेश सावधानी के साथ करिए। प्यार का इजहार बिल्कुल मत करिए। प्रेम संबंध में है तो सब कुछ ठीक है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में जो भी जरूरी चेकअप है वो कराते रहिए। मौसमी बीमारियों से जरा सजग रहिए। अनिद्रा की शिकायत है तो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए। लकी अंक 5, लकी कलर हरा है। कुंभ के जातकों का भाग्य बुलंद है। थोड़ा शहद लेकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। एक एक करके आपके सारे काम बनने लगेंगे। मानसिक अशांति, बेचैनी, परेशानी सबसे आपको मुक्ति मिलेगी। आज जितना हो सके अधिक से अधिक विनम्र रहने का प्रयत्न करिए। सबसे मिलजुल करके चलिए। भाग्य आपका बुलंद है, सो कदम उठाते चले जाइए। सारे काम एक एक करके आपके बनेंगे। यूं समझ लीजिए कि जैसे खेलते खेलते दिन निकल जाने वाला है, हंसी खुशी में। सभी जरूरी काम वक्त पर पूर्ण होंगे। राजनीतिज्ञ हैं तो दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आमदनी में वृद्धि के योग हैं। बस कार्यस्थल पर एक मूल मंत्र याद रखिएगा कि आक्रामक मत होइएगा, क्रोध मत करिएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों को आलस्य से बचना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में पेट का ख्याल रखना है। बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह से कुंभ के जातकों का दिन बुलंद है। लकी अंक 1, लकी कलर स्काई ब्लू है। निवेश अवश्य करें। और मीन के जातकों का भी दिन ठीक है। दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा है। दिन के पूर्वार्ध में थोड़ी सावधानी बरतनी है। कार्यस्थल पर अगर कोई महिला बॉस हैं तो उनका सम्मान, मैं स्त्री पुरुष दोनों के लिए कह रहा हूं, उनका सम्मान विशेष रूप से करिएगा। उनसे अनबन की संभावना है। और आज अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कर लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश करिए, आप अवश्य सफल होंगे। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए ठीक है दिन। आज अत्यधिक दिखावे से बचिए। निवेश भी कर रहे हैं तो दिन के उत्तरार्ध में करिए, पूर्वार्ध में मत करिए। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है तो बातचीत ऐसी करिए ही मत जिससे अनबन हो। विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के मामले में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। मानसिक तनाव विद्यमान रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप दिन के उत्तरार्ध में करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।